Assalamualaikum viewers, welcome to our podcast channel The Calm Corner. So that will going to our fourth episode. आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूथ को काफी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ा है। लाइक जेंजी दीज डेज उनका सोशल मीडिया यूजेज कंजम्पशन और साथ में स्क्रीन टाइमिंग की एडिक्शन काफी आवर्स की होती है विच कैन लीड टू मेजर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बट इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। सो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लेक्चरर भी हैं और सबसे बढ़कर मेरी टीचर हैं जो मुझे इस सेमेस्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, डिजिटल मीडिया वेलबींग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज मेजर इश्यूज इन आवर पॉडकास्ट कि क्या स्ट्रेटेजीज और हेल्दी बाउंड्रीज को हम क्रिएट कर सकते हैं इन इश्यूज को एड्रेस करने में। एंड व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी कि हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि वो एक पीएचडी स्कॉलर है मैथ कम्युनिकेशन में और रिसर्च ऑफिसर भी रह चुकी हैं और सबसे बढ़कर उनको कोविड-19 में गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम सलाम। कैसी हैं मैम आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। मैम मैं आपको फर्स्टली ये कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपने बिजी रूटीन में से हमारे लिए टाइम निकाला है कि आप हमारी पॉडकास्ट में जो है एज अ गेस्ट स्पेशल गेस्ट आई हैं एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस एक्ट। सो लेट्स बिगिन विद आवर पॉडकास्ट। आई मस्ट थैंक यू। मैं यही शुक्रिया कहना चाहूँगी। आई एम प्रीटी equally feeling very overwhelmed or respected. Thank you so much. Thank you, ma'am. So, ma'am, firstly, I would like to ask you a question that कि social media का अगर excessive use है and especially if a person is facing from anxiety and depression, so इसके क्या effects होंगे mental health पे आपके? मैं पहले तो आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि टाइमली आपने टॉपिक जो है सेलेक्ट किया और ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया के स्टूडेंट्स हो और सोशल मीडिया को एक ख़ास एंगल से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो वेलबींग इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, इट्स वेरी रियल टाइम सिनेरियो कि उसका उतना ही एडवर्स इफेक्ट होता है। द मोर यू इन्वेस्ट योर टाइम और एनर्जी इन वन थिंग और अनदर, उतना ही उसके जो है एस्पेक्ट सामने आते हैं। और डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप टाइम कंज्यूम करते हो, जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होता है सोशल मीडिया को लेके, उसकी एप्स को लेके या वट एवर द कंजम्पशन पैटर्न इज़, डेफिनेटली इट हैज़ वेरी डीप रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन और एंजाइटी। और आजकल आपके सामने ही है, हमारे सामने रिसर्चेज आती हैं और आप खुद भी जानते हो और अपनी लाइफ को बड़े क्लोजली जब ऑब्जर्व करते हो, तो जितना ज़्यादा जो लोग सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं वो उतना ही ज़्यादा नेचुरल लाइफ से डिस्कनेक्टेड है। Yes. तो इट्स काइंड ऑफ वेरी नई काइंड ऑफ डायमेंशन जो है वो हमारे सामने नज़र आ रही है। तो येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी और आपका टाइम कंजप्शन कितना है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके। ओके तो मैम ये जो डिजिटल डिटॉक्सेस होते हैं और अगर मेडिटेशन की बात की जाए, सो डू यू थिंक कि ये आपके ओवरऑल वेल बीइंग एंड मूड को बेटर इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर सकता है? अनदर गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें इस इशू को समझने की ज़रूरत है कि आया ये लोगों में क्यों इतना प्रेवलेंट हो रहा है। बहुत सी रीजंस हैं, आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जो आपका मीडिया कंजप्शन का फैक्टर है ना, ये बहुत ह्यूज है। हम यूथ को देखें, हमारी पॉपुलेशन में मैक्सिमम यूथ है इस टाइम। हम इस तरह की नेशन में शामिल होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम हमारी यूथ है और सभी तकरीबन डिजिटली इक्विप्ड हैं। और इतना ज़्यादा डिजिटल यूज़ करने के बाद जो है वो ओवरवेलम फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे ब्रेन पर उसका इफेक्ट होता है, हमारी आईसाइट पे इफेक्ट होता है। तो येस, जब हम इन चीज़ों के एक्सेसिव यूज़ की इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम इसके इम्पैक्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं, इनको कम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा वर्ड है। डिटॉक्सिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अगर घर है उसको नीट नहीं करेंगे, हमारे सराउंडिंग्स हैं उसको डीक्लटर नहीं करेंगे, हमारी कबर्ड्स हैं, वार्डरोब्स हैं, उनको डिक्लटर नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली इसी तरह हमारे साथ थॉट्स प्रोसेस में होता है। जितना ज़्यादा हम डिजिटल कंजम्पशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन उस चीज़ को लेकर ओवरवेलम होगा, रिएक्ट करेगा या बर्न आउट हो जाएगा। तो डेफिनेटली डिटॉक्स करना बहुत इम्पैक्टफुल होता है। हम इसके लिए बहुत सी और इसके लिए हैं टेक्निक्स और वो डेफिनेटली हम इसको लेटर ऑन करेंगे। जी बिल्कुल, मेडिटेशन, योगा पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को डिटॉक्सीफाई करें, ताकि हम नॉर्मल रूटीन में बड़े हेल्दी पॉजिटिव वे में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ओके सो मैम अगर एक स्पेसिफिक ऐसी कोई डिजिटल डिटॉक्स आप बता सकें या मेडिटेशन जो इस चीज़ को मतलब अफेक्टिव हो हेल्प करने में?
पर्टिकुलरली देखिए वो बात आ जाती है कि आपने खुद ही अपने आप को रोकना होता है किसी भी चीज़ से। आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना होता है। पहले तो आपने अवेयरनेस ली, फिर आपने मोटिवेट किया। अपने आप को छोटे छोटे इंसेंटिव्स दें। और मैंने एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी की थी क्लास में, और उससे क्लास का बड़ा अच्छा एक फीडबैक भी आया था कि एक पूरा वीक को आप डिटॉक्सीफाई करने की प्रैक्टिस करें। अपना पहले स्क्रीन टाइम नोट करें, स्टार्ट ऑफ द टाइम कितना था, और आपने उसके बाद क्या क्या हैबिट्स की, क्या नया सीखा, क्या नया स्किल सीखा, नेचर से कितना आप इंटरेक्ट किया, आपने वॉक कितनी की, फैमिली इंटरेक्शंस कितनी की। उसके बाद आप ग्रेजुअली जब ग्राफ देखते हो ना, तो बिलीव यू मी बड़ा इम्पैक्ट आता है। जो जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग में 5 to 6 आवर्स था स्क्रीन टाइम, मेरे लिए बड़ी खुद के लिए एक बड़ी नई चीज़ थी कि उन लोगों ने कहा कि हमारा स्क्रीन टाइम अब लिमिट हो गया 1 to 2 आवर्स तक, विच इज़ अनदर, मतलब इट्स अ बिग थिंग, एक बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि आप पर्सनली अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। छोटा सा इंसेंटिव अपने आप को देते हैं, कुछ खाना खा लें फ्रेंड्स के साथ। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आप बाहर चले जाएं, आप फ्रेंड्स के साथ अच्छा गपशप करें। तो आई थिंक आप इस छोटी छोटी मोटिवेशन से माइलस्टोन अचीव करना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वी ऑल नो द रिसर्च, वी ऑल नो द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और वॉक। तो आई थिंक अब तक की मुझे लगता है सो फार बेस्ट जो है कि आप एक्सरसाइज करें। दिन में आपको आधा घंटा भी मिलता है, जस्ट अपने जॉगर्स पहने, अपना इजी सा ड्रेस पहने। और ओके, सो मैम मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आपने जो ये एक्टिविटी दी थी, तो इससे मतलब मेरी भी मतलब स्क्रीन टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया था। मैंने अपनी स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी रिड्यूस कर दी थी और कुछ और एक्टिविटीज़ लाइक सोशल इंटरेक्शन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा कर दिया था। तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रमोट करनी चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, इसके बारे में आप क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर हम डिजिटली इतना अपने आप को वेल इक्विप कर रहे हैं, नॉलेज से भी, थ्योरी से भी, प्रैक्टिकलिटी से भी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोगों को ये ज़रूर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी और स्टूडेंट्स को भी, कि कितना मैनेज करके हम लोगों ने इसको, स्क्रीन टाइम को मैनेज करना है, और कितना हमने अच्छे तरीके से अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हैं या डिजिटल कंजम्पशन को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो येस, ये तो एक एग्जांपल थी। उसके अलावा भी हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। पर बात कर रही थी मैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया कि परसुएसिव जो इनके फीचर्स हैं ना, हम अगर उनको भी लिमिट कर दें ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने बहुत से नोटिफिकेशंस को जो है ना ऑफ कर दिया हुआ है, उससे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा ये कि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली आप अपने आप को थोड़ा सा स्टबन होना पड़ेगा। जितना हम लोगों ने अपने आप को एडिक्ट किया है सोशल मीडिया पे, वहाँ हमें थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुद कॉन्शियसली, कि हम लोग कितना टाइम अब फैमिली को दे रहे हैं। थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हम कितना टाइम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और कितना हम फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं फ़नी बात करना चाहूँगी कि वो लोड शेडिंग हो गई। एक दफ़ा तो बात आई कि आज बैठे थे हम अपने घर वालों के साथ, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी तरह जब हम इनको चीज़ों को थोड़ा देर के लिए शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग नेचर से क्लोज होंगे, हम व्यूज़ देखेंगे और हम ग्रीन लाइट को देखेंगे बजाय ब्लू लाइट को देखने के। और उसके अलावा आपकी फैमिली कनेक्शंस और आपकी जो रियल टाइम बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। तो इस पे आई थिंक सेंसिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके अलावा जिस तरह हम बात करें, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इससे अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो देखिए, अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस, उसके बाद छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को आप मैनेज करते जाएं। और मुझे लगता है कि इट्स नॉट मैम बट आई थिंक कि ये जो एप्स मतलब लाइक इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, स्पेशली इन पे जो नोटिफिकेशंस होती है वो एक माइंड में आपके ट्रिगर कर जाती है कि मतलब कितने लाइक्स हुए हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे स्ट्रीक्स आई हैं या नहीं। तो मतलब ये एक चीज़ है कि आप एडिक्टिव हो जाते हैं उसके लिए। तो इसको रिड्यूस करना, इस रिडक्शन कैसे करें? बड़ा अच्छा, ये भी अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। मैंने पर्सनली ये किया हुआ है कि अगर मैंने कोई पिक्चर या कुछ भी पोस्ट किया है, तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ बस 1 या 2 घंटा दूँ, उसमें देख लूँ, उसमें उन कमेंट्स को जवाब दे दूँ। उसके अलावा पूरा दिन नहीं देखती रहती। तो आई थिंक हर कोई अपने इस टाइम को मैनेज कर सकता है। और आप अगर, हाँ, अच्छा लगता है आपको वैलिडेट होना, आपको अप्रिसिएशन पढ़ना, अच्छे कमेंट्स पढ़ना, आपने कोई अच्छी पिक्चर खींची है, उस पे आपको अच्छा लगता है कि कोई किसी ने कहा है, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन इसको भी हम लिमिट कर सकते हैं। अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन करके, इस कॉन्शियसनेस के साथ कि हम लोगों ने अगर एक रील देखी है, उसके बाद हम देखते ही जा रहे हैं, या हमने एक पिक्चर पे कमेंट देखे हैं तो हम उसको देखते ही जा रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं तो खुद बाउंड्री लगानी है ना। और फिर अल्टीमेटली जब हम इस चीज़ को अवेयरनेस करेंगे कि हमारे हार्मोन्स पे इसका कितना इफेक्ट है, हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट है, हम जब इसकी डाइवर्सिटी को समझते हैं, एक अनदर पार्ट है जो बहुत ही एक्सेसिव, जिसका बड़ा एक डार्क शेड है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कंडीशन हो जाते हैं, जब तक उनके पास मोबाइल सेल नहीं होता, वो तब तक खाना नहीं खाते।
और ये अभी से जो हमारी जेन जी जो आपने बात की है, ये जेन जी के बाद अब जो नेक्स्ट भी जनरेशन है, तो ये इट्स वेरी डिवेस्टेटिंग थिंग। आई थिंक अभी से हम लोगों को इसको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुझे लगता है हम लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो डार्विन की एक थ्योरी थी ना कि वो बंदर से इंसान बना, तो अब हम इंसानों से कुछ और ही बनना शुरू हो जाएंगे आई AI, I थिंक। think. या तो इसलिए थोड़ा सा हमें ना इस चीज़ को अभी से कॉन्शियस एफर्ट से हर चीज़ मुमकिन है, आई बिलीव। मैम मतलब जब हम जेंजी हैं, जो हम बचपन में मतलब उठते थे तो हमारे मतलब पेरेंट्स हमारे लिए मतलब टीवी का एक होता था कि आपने मतलब टीवी देखना है, स्पेसिफिक कार्टून्स देखते थे तभी हम उठते थे। तो आज की जनरेशन जो है किड्स, स्पेशली दे लाइक टू वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब, और ऐसा भी मतलब इन अप्रोप्रिएट कंटेंट होता है जो बच्चों के देखने के लिए नहीं होता है। तो मतलब पेरेंट्स को इसमें क्या करना चाहिए कि मतलब अगर बच्चा रो रहा है या कोई चीज़ की जिद कर रहा है तो वो उनको मोबाइल्स दे देते हैं कि आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बच्चे इस चीज़ के अंदर अपना जो है फोकस कर लें। अगेन हर चीज़ मुमकिन है, मुश्किल ज़रूर है। मैं ये कहूँगी, मैं ये बिल्कुल यहाँ पर कोई फिक्टिशियस बात नहीं करना चाहती कि आप मोबाइल स्नैच कर दें, बच्चों को दें ही ना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। क्योंकि हम लोगों की एक हैबिट डेवलप हो गई है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम एफर्ट करके, पेरेंट्स भी अगर करें, बच्चों को कंडीशन ना करें, बच्चों को के लिए प्ले टाइम अलग हो, मोबाइल का यूजेज अलग हो, और वो खाने के टाइम जस्ट खाना खाएं। अगर हम उनकी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स को मॉनिटर करेंगे, जैसे मैंने अपने घर में देखा है कि मेरे भतीजा माशाल्लाह वो इट्स इज अबाउट टू बी 1 year नाउ, और हम लोगों ने उसको अभी तक मोबाइल को, हम लोग कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको मोबाइल नहीं देखने देते। कोई भी घर का अगर कोई स्क्रीन उसके सामने भी करता है तो मतलब हम उसको रोकते हैं, कॉन्शियस एफर्ट से हम रोक सकते हैं। हालांकि मैंने उस एज के बच्चों को देखा है कि वो एडिक्ट हो चुके हैं। तो हम छोटी छोटी सी, मैंने एक मिसाल कोट की है, ऑल दो आगे आने वाला वक्त भी इंशाल्लाह इसी तरह हो, लेकिन है कि कॉन्शियस एफर्ट आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। आई थिंक कि पेरेंट्स को इसमें जो है यस, वो पेरेंट्स काफी। का बहुत रोल है, पेरेंट्स का, सराउंडिंग्स का, इवन जो न्यूली जो है मदर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा कॉपरेट। ब्रेन का जो नर्वस है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है आपका पूरा है सिस्टम, तो उस पर इफेक्ट आता है। तो आई थिंक ये चीज़, और जितने हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जैसे आपने इस पे बात करना जो है मुनासिब समझा और इसको टाइमली इशू समझा, तो इसी तरह से हम इस पे बात करें, लोगों को अवेयर करें, तो दिस कुड बी वेरी इम्पैक्टफुल। आई थिंक कि इसमें मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रंस के लिए ज़्यादा टाइम निकालें और उनको सोशल मीडिया या मोबाइल उस वक्त ना दें। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क के मोबाइल की जो स्क्रीन टाइमिंग एडिक्शन होती है और जो ब्लू रेजेस आपकी आइज़ पे अफेक्ट करती हैं, तो ये आपकी स्लीप पैटर्न्स पे और कोग्निटिव फंक्शंस पे क्या अफेक्ट डालती है? जिस तरह हर कलर का इम्पैक्ट होता है, हम लोगों को क्यों कहा जाता है, जो भी कुछ स्ट्रेस से या डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, उसको कहा जाता है कि आप गो आउटसाइड एंड फील द नेचर, और आप ग्रीनरी को देखो, क्योंकि हर कलर का इम्पैक्ट है आपकी साइकोलॉजी पे। तो जो ब्लू लाइट की जो स्क्रीन्स होती हैं, जो इमिट होती हैं इनसे रेज, वो हमारे अल्टीमेटली मेलेटोनिन जो एक हार्मोन है जो स्लीप को कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में, उसकी जो है प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब वो क्या होता है, ऑब्वियसली जब वो डिक्रीज़ होगी तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए भी यही है कि आप अपनी जो अपनी एक तो लाइट्स को कम रखें, दूसरा आप उसको सोते हुए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सुबह उठते साथ ही अर्ली टाइम आप पहले ही मोबाइल को मत यूज़ करें। आप अपने हेल्दी आवर्स में, जो आपके ठीक है टाइम, जो आपके काम के आवर्स हैं, उसमें आपको यूज़ करना पड़ता है, आपके इसके बगैर नहीं गुजारा। आप अपने उन्हीं चीज़ों को मैनेज करें, और ख़ास तौर पे स्लीप जो डेप्रीविएशन इस टाइम सबसे बड़ा इशू है, तो मोबाइल को सोते वक्त बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें। सोएं और सोने से आधा घंटा घंटा पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और साइड पे रख दें। तो इसका है कि आप अपनी जो ब्लू रेज से जो आपका एक्सपोजर है ना, वो कम से कम करें। ओके सर, आई थिंक ये मेजर इश्यूज होता है कि मोस्टली लोग जब सुबह उठते हैं तो वो मतलब ये नहीं सोचते कि हमने आज क्या रूटीन करनी है, क्या चीज़ मतलब हमें ब्रेकफास्ट में लेनी है। दे जस्ट पिक अप देयर फोन्स एंड वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो ये एक हैबिट कैसे मतलब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, जैसे अभी बात की कि इट्स ऑल अबाउट अस। हमने अपने लिए कितना, अपने आप को कितना अच्छा रखना है, कितना हेल्दी रखना है, कितना सेंसिबल रखना है अल्टीमेटली। क्योंकि फोकस, मुझे लगता है कि अब फोकस का बहुत डेप्रिविएशन स्टार्ट हो गया है ड्यू टू एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ मोबाइल और ये सारी डिजिटल डिवाइसेस। तो जितना हम अपने साथ सिंसेयर हैं, जितना हम अपना खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं,
उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं रख सकता। तो अर्ली मॉर्निंग में हैबिट को कट ऑफ करें, सोते हुए कट ऑफ करें, और डे टाइम्स में जिनमें आपका बहुत नेसेसरी यूजेज है, जिसमें आपको पता है कि आपने काम करना है, टास्क ओरिएंट करने हैं, आपने एग्जीक्यूट करने हैं, आप उस टाइम यूज़ करें, और उसमें भी ब्रेक्स दें, ब्रेक्स के साथ काम करें, और ये एक अच्छी एफर्ट हो सकती है। Okay. So, ma'am, I would like to ask you, what's the difference between self-esteem and self-blaming? Because these two things are different. तो आप इनको कैसे differentiate कर सकते हैं? हाँ जी, जब हम यह बात करें, अब हम एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पे हम ज़्यादातर कनेक्टेड हैं आउटर वर्ल्ड में, डिजिटली हम कनेक्टेड हैं। जिस तरह के हम डिस्कस भी करते रहे हैं, इस टॉपिक पे हमने बात भी की है, फोमो, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम लोग अल्टीमेटली कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं अपने आप को डिजिटली? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमारा वो कनेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियल वन, और हम वहाँ पर कहीं मिस आउट ना फील कर दें, कोई ऐसा इवेंट ना हम मिस कर दें, कोई ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटी ना मिस कर दें, और हम लोग कहीं ना कहीं वो हमें वो चीज़ एंजाइटी में दे रही होती है, लेके जा रही होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम एक तो नेचुरली कनेक्ट रहें, और दूसरा हम लोग सेल्फ इस्टीम और सेल्फ ब्लेम, ये भी एक अच्छी साइकोलॉजी की टर्म है जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए कि सेल्फ इस्टीम होती है कि आप अपनी ज़ात को लेकर कितना पॉजिटिव हैं, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आपको अपने बारे में क्या ओपिनियन है। एट द एंड, एट द सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अपनी आइडेंटिटी को लेकर आपके अपने क्या परसेप्शन है, क्या बिलीव्स हैं। और सेल्फ ब्लेम होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे होते हो, बहुत सी कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है तो आप कहते हो मेरा कसूर है, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। अब जेन जी को ले लें या हम सब की बात अगर कर लें डिजिटल एज में, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज कर रहे होते हैं डिजिटल मीडिया के लेंस से। आई थिंक सोशल मीडिया पे जो कनेक्शन है या हमें लग रहा होता है कि जितना हमारा डिजिटली ट्रायर है, जितना ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं, जितना ज़्यादा लाइक्स हैं, जितना हम उतने ज़्यादा हमारी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट मिल रहा होता है। हालांकि रियल टाइम में ऐसा नहीं है। हो सकता है जो लोग फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उनके पर्सनल लाइफ में कोई फ्रेंड्स ही ना हो, उनकी पर्सनल उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा वो इतना अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना हो। तो अल्टीमेटली कोई भी रिलेशनशिप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके किड्स के साथ, उतना ही ज़्यादा आप रियल टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और उतना ही आपका सेल्फ इस्टीम ग्रो करता है। तो हम लोगों ने सेल्फ इस्टीम के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया है आपके डिजिटल कनेक्शंस के साथ, जो कि बिल्कुल फेक है, वो एक बिल्कुल फेक दुनिया है। तो हम लोगों की सेल्फ इस्टीम को कनेक्ट करना है दोबारा अपने रियल टाइम कनेक्शंस के साथ, रियल टाइम रिलेशनशिप्स के साथ। ओके, सो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम के लाइक्स एंड फॉलोअर्स जो है स्पेशली जेनजी पे मतलब एक अफेक्ट डालते हैं कि उनकी सेल्फ वर्थ अकॉर्डिंग टू देम वो उस पर डिपेंड कर जाती है कि अगर हमें इतने लाइक्स एंड फॉलोअर्स नहीं मिले तो हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो इतनी खास नहीं है। सो इस चीज़ के हम मेजर इशू को कैसे एड्रेस करें? जैसा मैंने अभी बात की, हम अपने पिछले आंसर के साथ इसी को कनेक्ट करेंगे। हमारी बात शुरू से लेकर एंड तक अगर कुछ डिस्कशन का एपिटॉम अगर बात करें या सेंटर ऑफ द पॉइंट बात करें, तो वो ये है कि सेल्फ रिस्ट्रेन। हमें अल्टीमेटली देखना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे लाइफ का पैटर्न क्या है, हमारा स्लीप पैटर्न क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं लाइफ में। हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए। मैं कोई फिक्टिशियस बात नहीं करूँगी, कोई हाईली मोटिवेटेड किस्म की बात नहीं करूँगी कि सब कुछ छोड़ दें। आप नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू बी कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि ज़रूरी है, आपकी नेटवर्किंग ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, नेटवर्किंग इज़ नेटवर्थिंग। आपकी नेटवर्क आपका नेटवर्थ बनाता है, ज़रूरी है। बट आपने उस हर चीज़ को एक लिमिट और बाउंड्री में, जब तक हम बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे किसी भी हवाले से, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से लेकर नहीं चल सकते। और अल्टीमेटली जब हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ सकते। तो हम लोगों को जितना लाइक्स और इन चीज़ों के क्रेज से बाहर आना चाहिए। आपको अच्छा लगता है आप पोस्ट करो, आपको अच्छा लगता है आपको लाइक, इट्स वेरी नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी। असल में ये प्लेटफॉर्म्स आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ही खेल रहे होते हैं। आपको खुद को पता होना चाहिए कि अगर आपकी पिक्चर पे लाइक नहीं भी आ रहा तब भी यू आर ब्यूटीफुल। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे तब भी यू आर वर्थ वाइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आउट ऑफ वर्ड से नहीं मिल रही तब भी यू आर समथिंग। अब हम आजकल की जनरेशन से पहले जो लोग टॉपर्स थे, लोगों लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे होते थे, वो कहीं भी सोशल मीडिया पे उस तरह नहीं थे। तो क्या उनकी क्या सेल्फ वर्थ नहीं थी? तो हमें थोड़ा सा ना इस ब्रिज को फिल करने की ज़रूरत है। रियल टाइम वर्ड से डिजिटल टाइम, जो डिजिटल वर्ड है, उन दोनों के दरमियान एक बड़ा अच्छा बैलेंस लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, सो जो मतलब आजकल लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू नो मैम, कि वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ परसेप्शन जो है उसमें अफेक्ट डालते हैं। मतलब लाइक जेनजी जो है वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उनकी लाइफ के साथ, जो कि डिजिटल मीडिया पे वो अपनी लाइफ को दिखाते हैं कि शो ऑफ करते हैं एक किस्म का
कि हम जो है वो इतनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को जो है वो कर रहे हैं, तो मैम दे डू कंपेयर देयर लाइफ्स विद देम। सो इसके लिए मैम क्या मतलब एक चीज़ करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि जेंजी स्पेशली अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं उनकी लाइफस्टाइल से। इंटरेस्टिंग और वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। हर दौर में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अगर डिजिटल एज नहीं थी तब भी ड्रामास थे, फिल्म्स थी, मूवीज़ थी, उसमें एक बहुत बड़ा घर दिखाया जाता था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लश गाड़ियाँ दिखाई जाती थी, और मूवीज़ में इसी तरह था हीरो होता था, उसके पास बहुत पैसा होता था। यूजली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी फिल्म और मूवी, हीरोइन होती थी, उसके पास भी सब कुछ होता था, और बच्चे या स्टूडेंट्स या यूथ उन चीज़ों से आइडियलाइज कर रहे होते थे। नॉवेल्स थे, जब नॉवल का ज़माना था तब एक हीरो था, मैं नाम नहीं मेंशन कर देती थी, उसके बारे में लड़कियां आइडियलाइज करती थी नॉवेल से निकाल के, और फिर वो नॉवल वाला हीरो रियल लाइफ में ढूंढ रही होती थी, जो कि नहीं होता। इसी तरह जेन जी के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक बिल्कुल डिजिटल एज की लाइफ है और एक हमारी रियल लाइफ है। आप खुद भी देख लें, हम सिर्फ दी बेस्ट अपना सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे होते हैं। हमें खुद से भी ये सवाल करने की ज़रूरत है ना यहाँ पर, कि हम लोग खुद भी क्या हर लाइफ का हर एस्पेक्ट तो नहीं सोशल मीडिया पे देते हैं। हम अगर सड़क पर फूल देखते हैं तो वहाँ पर हम बहुत कुछ और कचरा भी देख रहे होते हैं, हम वो तो नहीं पोस्ट करते। तो हमें खुद जब इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी तो हम खुद से समझ जाएंगे, और इर्द गिर्द वाले भी समझेंगे कि जो चीज़ प्रोजेक्ट हो रही होती है, जो नज़र आ रही होती है, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी का एक एस्पेक्ट होता है। तो एज अ होल रियलिटी तो कुछ और होती है। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को डिटॉक्सीफाई करेंगे, अपने आप को लिमिट करेंगे, जितना ज़्यादा रियल टाइम कनेक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा बाउंड्रीज में रहेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं उनसे कनेक्ट होंगे, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारी वर्थ को समझते हैं, तो मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस कम होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, इन्फ्लुएंस कम होगा, हम थोड़ा बैलेंस मोड में आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैम ये जो साइबर बुलिंग होती है एंड ऑनलाइन हरासमेंट होती है, ये मेजर अफेक्ट डालती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब ये ऑनलाइन हरासमेंट स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के ऊपर अफेक्ट डाल देती है कि वो अपने आप को लाइक आइसोलेट भी कर लेते हैं इस चीज़ में। वेरी वेरी राइट, वेरी ट्रू। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर देते हो, जितना जैसे अगर आप स्किन को एक्सपोज करते हो बहुत ज़्यादा सूरज से, तो अल्टीमेटली आप स्किन बर्न आउट हो जाते हो। इसी तरह जितना ये भी एक तरह से एक एक तबाही है, एक अजीब सा मुकाबला है, एक कंपटीशन है, एक इन्फ्लुएंस है, एक फिक्टिशियस लाइफ का ट्रेंड है। तो जितना ज़्यादा आप उससे एक्सपोज होते हो, उतना ही आपके हार्मफुल इफेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं ना। आप जितना ज़्यादा ओपन होते हो, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ की एक एक डिटेल को रख देते हो सामने, तो फिर आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो। फिर आप पे साइबर अटैक्स भी आते हैं, बुलिंग भी आती है, और उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट आता है, और एक अजीब सा कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया है, जिसमें एक लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, उसको लोग देखते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं। अब अच्छा, मज़े की बात है कि हमें लग रहा होता है कि वो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बिलीव यू मी, जितने इन्फ्लुएंसर्स को मैं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जानती हूँ, वो लोग खुद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अपने फेम मैनेज करना भी एक काम है। फेम तो हासिल हो गया ना, अब उसको मैनेज कैसे करना है। तो अल्टीमेटली प्राइवेसी का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोगों को भी सेंसिटाइज, अब असल जो लोग नहीं वो अचीव कर पाते, वो माइलस्टोन या वहाँ तक वैसा लाइफस्टाइल नहीं बना पाते, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, फिर वो अपना कॉम्प्लेक्स पे निकाल रहे होते हैं वहाँ कमेंट करके। तो दिस इज़ अनदर साइड ऑफ साइकोलॉजी ना, कि लोग खुद नहीं पहुँच पाते, तो वो कहते हैं लो जी ये किस तरह हो गया। तो ये इस पर बहुत लंबी डिबेट। ओके, सो मैम क्या अफेक्टिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जेंजी की सोशल मीडिया रिलेटेड हेल्थ को बेटरमेंट करने में? सबसे पहले तो जेनजी को खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। जब तक वो खुद को खुद नहीं रोकेंगे ना, कोई सुपर पावर नहीं आ सकती, ना ही लोग मोबाइल छीन सकती है कि भाई बेटा आप यहाँ, बचपन का ज़माना गया जब भूत से बच्चे डर। आज की जेनजी जो है ना, वो तो बिल्कुल डरती भी किसी चीज़ से नहीं है। तो वो उनकी अपनी एक दुनिया है। सबसे बेस्ट होगा कि सेल्फ मैनेज करें, सेल्फ रिस्ट्रेन करें, अपने आप को खुद सेंसिटाइज करें, खुद को खुद और अपने इर्द गिर्द को भी। मुझे लगता है आज का सबसे बड़े जो आज के दौर की ब्लेसिंग होगी, आपकी सिंसेरिटी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, आपके जिन लोगों के साथ, जिन
लोग वही बात करूंगी, वहीं से कनेक्ट करूंगी कि जेन ज़ी को खुद से रोकना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। जिस तबाही की तरफ हम चल पड़े हैं, इसके लिए हमें खुद से अपने आप को रोकना पड़ेगा। जो लोग आपके प्यारे हैं, अपने अच्छे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, आप थोड़ा उसको अवेयर करें। अगर आप खुद हो गए हैं, पहली बात तो है कि आपने अपने आप पे कितना डिसिप्लिन इम्पोज किया है, आपका खुद का कितना सोशल मीडिया यूजेज है। जब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी तो मैंने खुद को ये, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को खुद फील किया है कि हाँ, बार बार कनेक्शन देख रहे होते हो, बार बार आप कनेक्ट कर रहे होते हो, बार बार नोटिफिकेशन देख रहे होते हो, तो ये हर कोई इसका इफेक्ट ही है। लेकिन मैंने खुद से कोशिश की और उसका जो है टाइम फ्रेम को की बाउंड्री लगाई, तो मुझे इस पे हेल्प आउट मिला। और मैंने अपने स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लिया, तो उन्होंने ये बताया कि हमने कॉन्शियस एफर्ट की है। तो अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट की जाएगी, सेल्फ रिस्ट्रेन करके, सेल्फ डिसिप्लिन करके, और अपने लिए अल्टीमेटली ये सोचा जाएगा कि हमारी मेंटल वेलबींग के लिए, हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स डैमेज हो रहे हैं। मैंने देखा है कि पेरेंट्स का वो बॉन्ड नहीं है अपने बच्चों के साथ, या बच्चों का वो बॉन्ड नहीं है, फ्रेंड्स का वो नहीं है जो पहले हमारे वक्त में था। तो आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे कॉन्शियस एफर्ट करोगे ना, उतने ही इसके अच्छे इम्पैक्ट आपको नज़र आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, बहुत बेहतर हो सकता है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। हमारी मेंटल वेलबींग के लिए हमें इस पर पढ़ना चाहिए, आर्टिकल्स पढ़नी चाहिए, रिसर्चेस पढ़नी चाहिए कि जितना ज़्यादा हमारा हाई एक्सपोजर है स्क्रीन को लेकर, कंटेंट को लेकर, उतना ही ज़्यादा हमारा अल्टीमेटली हम अपना फोकस लूज़ कर रहे हैं। हमारी फिर एक नई चीज़ बहुत आ गई है, मल्टीटास्किंग। हमें लग रहा होता है हम वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। नहीं, हमारा ब्रेन जितना मर्जी हम उसको मल्टीटास्किंग की आते हैं सिखा दें या उसको ट्रेन कर दें, अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारा एक टाइम के बाद हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, हमारा फोकस जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को एक हेल्दी ब्रेन के साथ सोसाइटी में मूव करने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए, एक अच्छा प्रोफेशनल होने के लिए, हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर खुद से अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। अदरवाइज इट गोना रूइन आवर लाइव्स। ओके, सो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगी। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप क्या एक वन थिंग ऐसी विश करती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव करनी चाहिए, जो हमारे सोशल मीडिया यूजेज और रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर सके? अच्छा डियर, मज़े की बात है कि ये जो एप्लीकेशंस बनी है ना, ये बनी ही इनके एल्गोरिदम्स ही इस तरह के हैं कि ये पूरा एक उनका एक बिजनेस मॉडल है। वो लोग अगर ये सोच के बनाते तो फिर आज कोई भी यूज़ ना कर रहा होता। ये हमने सोचना है टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है। हाँ, वही बात है, बहुत ही टिपिकल बात है कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं। सो मैम, आप इसमें एक क्या कोटेशन ऐड करना चाहेंगी? हाँ, अच्छी बात है कि कहते हैं कि सोशल मीडिया एक जो है इंटरनेट जो है वो एक गैसोलाइन है, और सोशल मीडिया जो है ना वो उसकी डिस्ट्रक्टिव साइड है। तो हम लोगों को जितना पॉजिटिवली इसको यूज़ कर सकते हैं करना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेन रख के और मैनेज करके। और इन्हीं कनेक्शंस, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को हम बेटर कनेक्शंस और बेटर और हेल्दी लाइफस्टाइल की लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से सीखें कि हम अपना डे कैसे कंज्यूम करें, अपनी लर्निंग को कैसे करें, अपने गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्प आउट करें, अपनी माइंड को कैसे माइंड मैपिंग कैसे करें, सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे करें, और अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइजेशन और कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन वाली एस्पेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी एंड पे ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आपने टच किया, और इस पे हम बड़ी अच्छी हमने बात की है, और इस पे इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम, और आपने इतनी बिजी रूटीन में से अगेन हमें टाइम दिया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस. So now I would like all you to do like, share and subscribe our channel, and thank you viewers for watching our podcast. So stay safe.